मुश्किलों से कह दो कि वो हमसे उलझा ना करे, हमें हर हाल में जीना आता है। इसी वाणी के साथ मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा और आज के इस मोटिवेशन सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा। अगर मैं बात करूं मोटिवेशन, तो हम सीधी सी बात जानते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर हम बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन की, तो सेल्फ मोटिवेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे अच्छी खास बात है कि सेल्फ मोटिवेशन आती है हमारी खुद की नीड से। हमारी खुद की नीड क्या है, हम चाहते क्या हैं। अगर हमारे घर के हालात, अगर हमारे घर की परिस्थिति, अगर हमारे घर की सिचुएशंस अगर हमें मोटिवेट नहीं कर रहा अपने आप को आगे लेकर चलने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है। इसी सब्जेक्ट पर मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरा नाम प्रेम कुमार के माध्यम से आपने जाना देखा कि मैं अजय मार्केटिंग प्लान में स्टोरिंग मैनेजर और पिछले लगभग 10 सालों से इस इंडस्ट्री का एक पार्ट हूं, एसोसिएटेड हूं, सीख रहा हूं और सीखते हुए अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पा रहा हूं, अपने लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि ये जो सब्जेक्ट है, ये मोटिवेशन सब्जेक्ट की पार्ट क्यों आती है। लाइफ में हम कुछ भी करने का निर्णय लेते हैं, किसी भी चीज का अगर हम निर्णय लेते हैं, तो इसका सबसे बेसिक रीजन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है कि हमारे अंदर वो खुद की एक्साइटमेंट क्रिएट होनी चाहिए, मोटिवेशन आनी चाहिए कि हम क्यों काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता हम काम क्यों कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने रास्ते पर चल रहे होते हैं या हम कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, हमें आगे की प्लानिंग के बारे में नहीं पता होता है, हम क्यों कोई भी काम को क्यों करें। जिस दिन आपके काम करने का कारण आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जिस दिन बिल्कुल साफ साफ हो जाएगा कि आप और हम काम क्यों कर रहे हैं, आपके काम करने का तरीका ऑटोमेटिक बदल जाएगा, क्योंकि हमारा वाई बहुत स्ट्रांग है। दोस्तों, आज से 10 साल पहले मेरा वाई ही मुझे आज तक, अगर मैं इस इंडस्ट्री के साथ आज भी एसोसिएटेड हूं और आज भी मैं ईमानदारी के साथ बिल्कुल जोश के साथ इस काम को कर रहा हूं, इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक क्या है, वो मेरा खुद का, मेरी नीड, मेरी खुद के, मेरे वाई, मेरी नीड, मेरी नीड बहुत स्ट्रांग थी। आपको भी इस काम को करने के लिए अपने नीड को बहुत स्ट्रांग करने पड़ेंगे, अपने आप को बहुत स्ट्रांग करने पड़ेंगे। अगर आपने कर लिया, तो एक वादा मैं आपको कर सकता हूं कि आपको बाहर का कोई भी व्यक्ति या कोई भी शख्स आपको किसी भी लेवल पर आपको डिगा नहीं सकता, आपको गिरा नहीं सकता, आपको इधर उधर नहीं कर सकता, आपको परेशान नहीं कर सकता, आपको आपके लक्ष्य से भटका नहीं सकता। तो आपको सबसे पहले अपनी नीड स्ट्रांग करनी पड़ेगी। नीड के बारे में जब मैं बात करता हूं, तो मैं एक बात कहता हूं कि अगर किसी भी काम को लेकर के, जैसे अगर आपके घर में कोई ऐसी जरूरत आ जाती है, काफी नीड आ जाती है, तो फिर आप उस काम को करने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं, मतलब हर हाल में करेंगे, हर हाल में करेंगे। अगर आपका ट्रेन पकड़ना जरूरी है, तो आप उसे हर हाल में पकड़ेंगे, चाहे वो सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन जब बात काम करने की आती है ना, तो हम कभी कभी क्या करते हैं ना, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हम कभी कभी क्या करते हैं, अपने आप से बहाना शुरू कर देते हैं, बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। पता है हम बहाना क्यों बना रहे होते हैं, पता है हम अपने आप को क्यों बहाना में डाल रहे होते हैं या क्यों कंफर्ट जोन में चले जा रहे होते हैं, क्योंकि हमारी नीड स्ट्रांग नहीं होती है, हमारा वाई क्लियर नहीं होता है। मेरे पास एक वाई था, जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, तो मेरे पास एक वाई था, फॉरएवर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो काम करने का जो सिस्टम है, आप काम करने का जो तरीका है, अपने आप को आपको मजबूत करना जरूरी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। और वह है आपका वाई, वह है आपके खुद की, अपनी नीड को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो आप अपने नीड पर काम करिए। मैं क्यों 2 मिनट 3 मिनट नीड पर बोल गया, क्योंकि नीड ही आपको इस बिजनेस में काम करने के लिए तैयार करेगा, आपको प्रेरित करेगा। अगर आपके पास कोई नीड नहीं है, अपनी लिस्ट बनाइए। आपकी नीड नहीं हो सकती है, कोई बात नहीं है, आप अपने फैमिली की नीड को देखिए, आप अपने बच्चों की नीड को देखिए, आप अपने परिवार के सदस्यों की नीड को देखिए, क्योंकि आपके परिवार, आपके बच्चों की जो नीड्स हैं, वो भी आपकी ही नीड्स हैं। वो नीड को जब आप सेलेक्ट करेंगे ना कि मुझे कौन से काम कब तक करने हैं, मुझे किस लेवल पर, मुझे अगले 2 साल के बाद मुझे कहां अपने आप को लेकर जाना है, मुझे अगले 5 साल के बाद अपने आप को कहां लेकर जाना है, तो दोस्तों ऑटोमेटिक आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपके पास जो प्लेटफॉर्म है, आपके पास जो काम कर रहे हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं और खुद से यह सवाल पूछिएगा कि आप जो काम कर रहे हैं, उस काम को करके आप अपने वर्तमान लाइफ में कितने खुश हैं, आप अपने करंट लाइफ में कितने खुश हैं।
दूसरा सवाल, आप उस काम को करके अगले 1 साल बाद या अगले 2 साल बाद या अगले 5 साल बाद किस पोजीशन पे होंगे? अगर आपके पास ये प्लान नहीं है, अगर ये प्लानिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं समय तो गुजरता हुआ चला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाला समय आपका थोड़ा कष्टदायी हो सकता है। क्यों? आपने प्लान नहीं किया। आज आप मार्केट में जाइए, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिसकी उम्र भी 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल है, और वो किसी भी उम्र में अभी भी वो काम ढूंढ रहे हैं। कई बार वो अलग अलग काम को छोड़ करके काम ढूंढ रहे होते हैं, अपनी विजिटिंग कार्ड बदल बदल रहे होते हैं, किसी अलग काम को करके छोड़ के फिर नया काम ढूंढ रहे होते हैं। उनकी उम्र भी काफी हाई लेवल, काफी आगे जा चुकी होती है। इसका मतलब क्या है? उन्होंने प्लान नहीं किया। उनके पास किसकी कमी थी? उनके जोश में कमी नहीं थी, उनके जज्बों में कमी नहीं थी, उनके काम करने के तरीके में प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम कहाँ था? उनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, उनके पास कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें अपने फ्यूचर प्लान के साथ, अपने नीड के साथ, अपने ड्रीम के साथ काम को करना चाहिए, जिससे कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम उस लक्ष्य के लिए कितना काम कर रहे हैं। मैंने जब इस कंपनी को ज्वाइन किया, मेरे पास मेरे सीनियर मुझे एक ही बात बोले कि आप अपने लक्ष्य पे पहले फोकस करिए कि आपको चाहिए क्या। मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या चाहिए। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, और आप जानते हैं कि किसान परिवार के घर के अंदर में कितने चैलेंजेस होते हैं और किस किस टाइप का चैलेंजेस होता है। वो चैलेंजेस हमें हमारे साथ भी थे। हमारे एजुकेशन में भी चैलेंजेस थे, क्या कहते हैं, हमारे घरेलू चैलेंजेस बहुत सारे थे, और आर्थिक स्थिति भी बहुत सारी मेरी खराब थी। लेकिन मैं एक अच्छे अपॉर्चुनिटी का तलाश कर रहा था, मैं एक अच्छे सिस्टम का तलाश कर रहा था, मैं एक ऐसा काम ढूंढ रहा था जिससे कि मैं सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार की परेशानी को भी सॉल्व कर सकूं, अपने परिवार को भी बेहतर कर सकूं। और ये अपॉर्चुनिटी, कहते हैं ना कि अवसर उन्हीं को मिलते हैं जो अवसर के तलाश में होते हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं में हमें ये बात समझना होगा, हम ढूंढेंगे तभी तो मिलेगा। सब जगह पे Diwali delight at Kalyan Jewelers. Up to 50% off on making charges. Conditions apply. पानी है, होटल में बोतल मिल रहे हैं, बहुत सारे जगहों पे दुकान में बोतल मिल रही है, लेकिन हम पानी की बोतल कब खरीदते हैं? जब हमें प्यास लगती है। हम खाना कब खरीदते हैं? जब हमें भूख लगती है। उसी प्रकार अवसर उन्हीं को मिलते हैं जो अवसर के तलाश में होते हैं। जो व्यक्ति ढूंढेगा ही नहीं, उसे मिलेगा कहां से? हमें निकलना पड़ेगा। और जब मैं अपने प्लान बनाया, अपना मैं लिस्ट बनाया कि मुझे फॉरएवर लिविंग कंपनी से मुझे अगले 1 साल में ये चाहिए, धीरे धीरे मैंने काम करना स्टार्ट किया। करते 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 क्या हुआ, कुछ ड्रीम या कुछ नीड हमारे शुरुआत के 1 महीने, 2-3 महीने के अंदर में धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं जिस इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहा हूं या जिस इंडस्ट्री का मैं पार्ट बन चुका हूं, शायद ये वही इंडस्ट्री है जो मेरे सपनों को, मेरी ड्रीम को, मेरी नीड को पूरा कर सकती है। सबसे पहला चीज है बिलीफ। मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग किया। हम काम कभी कभी स्टार्ट कर लेते हैं किसी दोस्त के कहने पे, किसी पड़ोसी के कहने पे, या फिर अपने अपलाइन के कहने पर, या किसी मित्र के कहने पर हम काम ज्वाइन कर लेते हैं, कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे साथ चैलेंज क्या होता है? हमें बिलीव नहीं होता, हमें विश्वास ही नहीं होता। ज्वाइन कर लिए हैं, कभी कभी हम अलग अलग तरीके से लोगों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन खुद का जो बिलीव पावर है ना, वही बहुत वीक है। हमें खुद पे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि हम इस कंपनी में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हमें भरोसा ही नहीं हो पाता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं, हमारी नीड, हमारी ड्रीम यहां से पूरा हो सकता है। हमें सबसे पहले बिलीव करना पड़ेगा। किस पर बिलीव करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको खुद पर बिलीव करना पड़ेगा। खुद पर क्यों बिलीव करना पड़ेगा? क्योंकि आज तक यदि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर एक अच्छे इनकम तक, या फिर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कि आपको आज तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, आज तक कोई सिस्टम नहीं मिला, एक अच्छा कोच नहीं मिला। अब आपको एक अच्छा कोच मिल चुका है, अब आपको एक अच्छी सिस्टम मिल चुके हैं, अब आपको एक अच्छी कंपनी मिल चुकी है, तो अब क्या करना पड़ेगा भाई? खुद पर बिलीव तो करिए। आपके खुद पर बिलीव करने मात्र से ना, आप अपना 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ खुद पर बिलीव करने से। अगर आपने अपना खुद पर बिलीव कर लिया तो आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद अगर आपने ट्रेनिंग लिया, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग। मैंने जब इस बिजनेस के अंदर में आया, शुरुआत में चैलेंजेस आएंगे। शुरुआत में चैलेंजेस क्यों आएंगे, शुरुआत में प्रॉब्लम्स क्यों आएंगे? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम इस बिजनेस के अंदर नादान हैं। हम इस बिजनेस में एक अनजान चेहरा है। हमें इस बिजनेस के बारे में कभी कोई पढ़ाया नहीं गया है। हमें इसके बारे में किसी ने कोई डिग्री हमने हासिल नहीं करी है। हमने, जैसे आपने डॉक्टर की डिग्री सुना है, आपने इंजीनियर की डिग्री सुना है,
आपने प्रोफेसर की डिग्री सुना है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिग्री सुना, आपने बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन पर डिग्री सुना है, लेकिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का डिग्री नहीं सुना है। हमने कोई इसकी पढ़ाई नहीं करी है, हमने इसके अलग से कोई कोचिंग नहीं करी है। इसलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मैं थैंक्स करता हूं कि इनकी अपनी खुद की जो एक सिस्टम है, इनका खुद का जो अपना एक तरीका है काम करने का मतलब सिखाने का, लोगों को ट्रेनिंग देने का, लोगों को नॉलेज देने का। वो क्यों इतना स्ट्रांग है? क्योंकि हम बाहर से एक अनजान चेहरा बनकर के यहाँ पर आते हैं और एक अनजान चेहरा बनकर काम कर रहे होते हैं और एक अनजान चेहरा बन करके हम यहाँ पर सीखते हैं। पहले इस काम को हम सीखते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या होती हैं? आपके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हम इस काम को ज्वाइन करते हैं और करना शुरू कर देते हैं, सीखते नहीं है। हमें लगता है कि हम तो पहले से बहुत कुछ सीख चुके हैं। हम अपने कभी कभी तो हम अपनी लीडर के साथ भी यही बोलते हैं, सर हमें उतना मत समझाइए, मैं उतना नहीं जानना चाहता, मुझे ये पता है, मुझे ये बताइए ऐसे कैसे होगा। सर आपको बारीकी से सीखना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में 2012 में मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मुझे भी बिलीव नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर इतना कामयाब हो सकता हूं, लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर मुझे बिलीव हो गया कि यहां पर मैं कुछ कर सकता हूं। और क्योंकि 2-3 महीने के अंदर जो मेरी इनकम थी वो मेरे सोच से ऊपर आने लगी थी। मैं जितना सोचता था उससे ज्यादा मेरी इनकम आ रही थी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, जब मेरे सीनियर मुझे बोलते थे ना कि आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हो, तो मुझे ये मजाक लगता था। लेकिन क्या हुआ, हमें लगभग 6 महीने लगे मैनेजर बनने में। और मैनेजर बनने के बाद मैं लोगों का चेक देखा करता था कि लोग यहाँ पे 60,000, 70,000, 75,000 रुपए महीने कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैंने जब इस बिजनेस के अंदर में विद इन 6 मंथ के अंदर मैनेजर बना, मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, तो मैंने अपनी खुद की 70-75,000 रुपए की इनकम देखने लगा 2012 के अंदर में। जरा सोचिए, 2013-14 में हमने बहुत काम किया। 2013-14 में मुझे एक ही बात समझ में आई कि आप यहाँ पे अपने आप को मास्टर बनाओ, अपने आप को ट्रेनर बनाओ, अपने आप को, खुद को, अपने टीम का हीरो बनो। ये मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखा इस बिजनेस के अंदर में, अपने टीम का आप हीरो खुद बनिए। अगर आपने अपने आप को हीरो बना दिया, अपने टीम का, अपने अपने ग्रुप का अगर आपने ट्रेनर बना दिया, अपने आप को आपने मास्टर बना दिया, तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी हाइट पर जा सकते हैं। मैंने अपने टीम का, मैं अपने बिजनेस का मास्टर बना। और मास्टर बनने के लिए मैंने क्या किया, ट्रेनिंग किया और बहुत सारे लोगों के बीच गया, बहुत सारे लोगों के बीच में गया। हमें किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। सीखते सीखते हम लोगों के बीच गए, धीरे धीरे हमारे साथ कई सारे लोग आते चले गए। डजेंट मैटर, आप जब इस काम को स्टार्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपको मना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मना करने वालों की संख्या बहुत सारे तादाद में होती है, बहुत बड़ी संख्या होती है। क्यों मना करने की तादाद उसकी संख्या बड़ी होती है? क्योंकि इस तरह की इंडस्ट्री में लोगों को बिलीव नहीं होता कि ये बिना डिग्री का बंदा ये इतना पैसा कैसे कमा सकता है, यहाँ पे बिना किसी लॉजिक का इतना पैसा लोग कैसे कमा सकता है। उनको वो मानने के लिए तैयार नहीं होते सर। इसीलिए हमें यहाँ पे बहुत सारे लोग मना कर देते हैं, लेकिन उससे हमें कोई फर्क पड़ना चाहिए कि हमें कितने लोग मना कर रहे हैं, हमें कितने लोग हमें नुकसान कर रहे हैं, कितने लोग हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना काम करते रहना चाहिए, अपने बिजनेस का मास्टर बनिए, अपने आप को हीरो बनाइए, अपने टीम का हीरो बन जाइए, अपनी खुद की पर्सनल ट्रेनिंग डेवलप करिए, अपने खुद के लोगों को सिखाने का जो सिस्टम होता है, जो वर्कशॉप होता है, जो आप सक्सेस ट्रेनिंग होता है, ये अपने अंदर खुद डेवलप करिए। जब आप अपनी टीम के साथ डेवलप करेंगे, जब अपनी टीम को आप ग्रो करना शुरू करेंगे, जब आपकी टीम के साथ आपकी काम होनी शुरू हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद ये बिजनेस ना हाइट पकड़ता है। शुरुआत में कुछ समय आप इस बिजनेस को सीखते हैं। मैंने यहां पर एक चीज सीखा, ये जो बिजनेस है ना, ये 3 स्टेज से गुजरता है, 3 स्टेज से। एक रॉ स्टेज से गुजरेगा, एक फाइन स्टेज से गुजरेगा, एक माइक्रो फाइन स्टेज से गुजरेगा। दोस्तों इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हमें पता है कि जब आप यहां पर आते हैं तो आप अपने शब्द लेकर आते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में आप जब यहाँ पे आएंगे, इसको आप स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने पुराने वर्ड्स के साथ, अपने पुराने शब्दों के साथ इस काम को शुरू करेंगे। यहाँ पे आपके साथ क्या होगा, आपके पास रॉ वर्ड्स होंगे। मैंने भी पहले रॉ वर्ड्स के साथ काम किया। रॉ वर्ड्स के साथ काम किया तो हमारी इनकम कहाँ थी? हमारी इनकम कभी 10,000 रुपये आती थी, कभी 20,000 रुपये आती थी, कभी 35, कभी 30, कभी 35, कभी 40 रुपये आती थी, क्योंकि हम वहां पे रॉ वर्ड्स के साथ काम कर रहे थे। धीरे धीरे हमने ट्रेनिंग के साथ अपने आप को अपग्रेड किया, अपने आप को मैंने क्या करा, चेंज किया। उसके बाद मैंने फाइन वर्ड के साथ काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे रॉ वर्ड से कहां चले जाएंगे आप? फाइन वर्ड में चले जाएंगे। आपके पास अच्छे शब्द हो जाएंगे, आपके पास इस इंडस्ट्री के शब्द हो जाएंगे। यहाँ पे आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होना चाहिए, एक नेटवर्क मार्केटिंग में होना चाहिए।
कई सारे लोग बोलते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग ना, बोलने में भी हमें अच्छा नहीं लगता है कि सामने वाला व्यक्ति को जैसे ही बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, सर आप प्राउड करिए, हमें प्राउड होनी चाहिए कि हम एक नेटवर्कर हैं, हमें प्राउड होनी चाहिए कि हम एक नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है। आप जरा सोचिए, अगर लोग डॉक्टर को डॉक्टर ना बोले, प्रोफेसर को प्रोफेसर ना बोले, चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीए ना बोले, वकील को वकील ना बोले, नेटवर्कर को नेटवर्कर ना बोले, तो क्या बोले? फिर हमें क्यों शर्म आनी चाहिए? फिर हमें क्यों ऐसा लगना चाहिए कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है बोल करके? नहीं, बल्कि मैं ये कहता हूं, अगर आपको लोग नेटवर्कर बोलने लगे तो आप ये बात मान लीजिए, आप इस बात को महसूस कर लीजिए कि अब आप इसमें प्रोफेशनली, अब आप इसमें प्रोफेशन से आप आगे बढ़ चुके हैं और यहां पर आपकी ग्रो करने की संभावना बढ़ चुकी है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है ना, इसका मतलब वो एक्सपर्ट हो गया। अगर किसी नाम के आगे अगर एडवोकेट लग जाता है ना, तो इसका मतलब वो एक्सपर्ट हो गया। उसी प्रकार अगर आपके नाम के आगे नेटवर्कर लग जाए ना, इसका मतलब आप एक्सपर्ट हो रहे हैं और आप अपने बिजनेस में माहिर हो रहे हैं। बस यही तो करना है, हमें अपने बिजनेस का माहिर इंसान ही तो बनना है। और माहिर इंसान बनते बनते डेवलप किया, मैंने अपनी खुद की अपनी टीम की ट्रेनिंग स्टार्ट करी, मैंने अपने टीम के अंदर में कुछ सेलिब्रेशन स्टार्ट करे, मैंने अपने टीम के अंदर में खुद का वर्कशॉप स्टार्ट किया। धीरे धीरे सीखते 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 ये कारवां इतना बड़ा चलता चला गया कि आज ग्रुप के ही अंदर, जहां मैं अपने आप को मैनेजर बनाने आया था, अपने आप को डेवलप करने आया था, धीरे धीरे हमारे ग्रुप में ही कई सारे लोग मैनेजर बनते चले गए, हमारे ग्रुप में कई सारे लोग मिलीनियर बनते चले गए। धीरे धीरे हम जिस सपनों के साथ इस बिजनेस में आए थे, हम जिस बिजनेस के साथ इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किए थे, दोस्तों वो ड्रीम हमारा पूरा हो गया मात्र 2 से 3 साल के अंदर। उसके बाद हमारे नए नए ड्रीम्स का लिस्ट बनना चालू हो गया, उसके बाद हमारे सपने चेंज होते चले गए, उसके बाद हमारा काम करने का जो लक्ष्य था, जो सामने हमारा टारगेट था, वो बिल्कुल बड़ा होता चला गया। क्योंकि हमें लगा कि जो ड्रीम हम सोचते थे कभी पूरा नहीं होगा, वो फॉरएवर में पूरा हो गया। अब इससे बड़े सपने देखो ना, अब यहां से हम और बड़े सपने को अचीव कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्य तक और आगे निकल सकते हैं। उसके बाद हमने अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को बड़ा करता चला गया। और जब हमारा लक्ष्य बड़ा हो गया ना दोस्त, जब हमारे लक्ष्य काफी बड़े हो गए, तो उसके बाद हमने काम करना शुरू किया। और ऐसा भी हुआ, हमने कभी लाइफ में ड्रीम ये नहीं देखा था कि हम यहाँ आए थे हम पैसा कमाने, लेकिन कभी हमने नहीं सोचा था कि लाइफ में एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब मैं इंटरनेशनल टूर करूंगा। दोस्तों मजा आ गया जब कंपनी हमें बताई कि आपने सिंगापुर ट्रिप क्वालिफाई कर लिया है। दोस्तों मजा आ गया जब कंपनी ने हमें बोली कि आप मैक्सिको का ट्रिप क्वालिफाई कर लिया है, आपने साउथ अफ्रीका का ट्रिप क्वालिफाई कर लिया है, आपने क्रूज का ट्रिप क्वालिफाई कर लिया है, आपने यूएसए का ट्रिप क्वालिफाई कर लिया है। दोस्तों मजा आ गया जब मैं सोचा भी नहीं था तो ये हो सकता है। तो जरा सोचो कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो आप कितनी बड़ी मुकाम तक आप अपने आप को लेकर जा सकते हो। लेकिन सपने बहुत बड़े होने चाहिए, आप तभी इस काम को करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको काम करने से रोकता है बीच में, तो आपके ड्रीम ही, आपकी नीड ही आपको उस समय पर स्ट्रॉन्ग करेगी। उस समय आपके लक्ष्य ही, आपका लक्ष्य, आपका टारगेट, आपका गोल ही आपके अंदर से मोटिवेट करेगा आपको कि भाई इस व्यक्ति की बात में मत आओ। ये व्यक्ति जो आपको निगेटिव कर रहा है ना, इस व्यक्ति की बात में आओगे ना, तो आप भी किसी और कोने में चले जाओगे। कहां रहोगे अगले 2-3 साल बाद पता नहीं, कौन सी कंपनी में काम कर रहे होंगे, कौन सा जॉब ढूंढ रहे होंगे, कौन किस तरह की वैकेंसीज ढूंढ रहे होंगे, नहीं पता। लेकिन जब इस तरह की इंडस्ट्री के अंदर में जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी जो लक्ष्य है ना, वो बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे आप उसे पूरा करते हुए आगे निकल जाते हो दोस्तों। लेकिन किसी भी कंपनी में काम करने के लिए ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्त आपका एक सिद्धांत। हमारा अपना एक सिद्धांत होना चाहिए, एक काम करने का। फॉरएवर में सफलता देखो बहुत बड़ी है, लेकिन सफलता इतनी आसान भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी देखो सफलता यानी सक्सेस ज्यादा लोगों के बीच में रहना भी नहीं चाहती। सक्सेस ना कुछ डिमांड करती है और सारे लोग उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाते। इसी वजह से सक्सेस कम लोगों के बीच में रह जाती है। सक्सेस का एक सिस्टम है, सक्सेस का अपना एक क्या कहते हैं साउंड है, अपना एक सिद्धांत है। हम लोग मैक्सिमम लोग उस सिद्धांत को पूरा नहीं करते। सक्सेस क्या बोलता है? सक्सेस बोलता है कि आपकी कंपनी का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करिए। सिंपल, आप किसी स्कूल में जाएंगे ना, तो उस स्कूल के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे। आप किसी कंपनी में जाएंगे ना, आप उस कंपनी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। आप किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें उस रूल्स को फॉलो करना है। हमें क्या करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। हमें पता है कि फॉरएवर लिविंग कंपनी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। हमें प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए और बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज करने चाहिए। हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम तो करते हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट को यूज नहीं करते।
हम खुद लोगों के बीच जाते तो हैं बोलने के लिए, लेकिन हम प्रोडक्ट को यूज नहीं करते। अब आप जरा सोचिए कि जिस प्रोडक्ट को आपने यूज नहीं किया, अगर आप पिछले 1 सप्ताह से 10 दिन से आपने आर्कटिक सी नहीं खाया, अगर पिछले 10-15 दिनों से आपने एलोवेरा जेल नहीं पिया, आपने पिछले 6 महीने से आरजी प्लस का एक बार भी आपने आरजी प्लस का शेक नहीं पिया, ठीक है, आप किसी व्यक्ति के पास जाकर के आप आरजी प्लस की मोटिवेशन दे सकते हैं क्या? क्या आप अपनी आर्कटिक सी की मोटिवेशन दे सकते हैं क्या? आप उस व्यक्ति को आप सलाह दे सकते हैं क्या? तो उस वो जो मोटिवेशन है ना, वो मोटिवेशन नहीं निकलता है दोस्तों। इसीलिए आपका प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है और रेगुलर यूज करना बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी सिस्टम क्या है? चेंज योर सराउंडिंग्स। आपने सारे बड़े से बड़े लीडर के मुंह से ये सुना है कि आप अपना सर्कल बदलिए। काम करने से पहले आप अपना सर्कल बदलिए। क्यों? क्योंकि आप जिस व्यक्ति के बीच में रहते हैं ना, वहां पे लोग 5,000 के बारे में सोच रहे हैं, वहां पे लोग 10,000 कमाने के बारे में सोच रहे हैं, वहां पे लोग नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, वहां पे लोग किसी के यहाँ काम करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप जरा सोचिए कि अगर आप एक ऐसे सोच वाले व्यक्ति के सराउंडिंग्स में हैं जहां पे ऑलरेडी 10,000, 5,000, 20,000 के बारे में लोग थॉट्स कर पा रहे हैं, तो आप क्या उस भीड़ में रह करके लाखों रुपए के बारे में सोच सकते हैं क्या? कभी प्लान कर सकते हैं क्या? नहीं। सिर्फ आप अपना जगह बदलिए, आपकी कीमत बदल जाएगी, मैं वादा करता हूं। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। एक चाय अगर हम किसी ठेला पर पीते हैं, किसी चौराहे पर पीते हैं, तो 10 रुपए की मिल जाती है। लेकिन अगर हम किसी रेस्टोरेंट में उसी चाय को पीते हैं ना, तो उसके लिए 20 रुपए पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम उसी चाय को किसी अच्छे से बड़े होटल में जब हम जाते हैं ना, किसी 3 स्टार होटल में जाते हैं ना, तो वहां पे हमें 90 रुपए, 100 रुपए देने पड़ते हैं एक चाय का। लेकिन जब हम किसी 5 स्टार और 7 स्टार होटल में चले जाते हैं ना, तो उसी चाय का कीमत 300 रुपए भी हो जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, चाय तो वही था ना, उसने सिर्फ क्या किया? अपना जगह बदला। दोस्त, हमें अपना जगह बदलने की जरूरत है। हम सुनते तो हैं, लेकिन हम इसे इंप्लीमेंट नहीं करते। हम ट्रेनिंग लेने, हम जब ये ट्रेनिंग में जब ये बातें होती है ना, हमें लगता है यार बहुत अच्छा कुछ हमने सीख लिया। लेकिन यहां से जाने के बाद फिर हम उसी के साथ बैठते हैं, फिर हम उन्हीं व्यक्ति के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं, फिर हम काम भी वही करते हैं। क्या होता है? ट्रेनिंग भी आपके ऊपर असर नहीं करता है, तो कैसी जिंदगी बदलेगी आपकी? जरा आप सोचिए। चेंज योर सराउंडिंग। सक्सेस आपसे एक सिस्टम मांगते हैं, आपसे एक सिद्धांत मांगते हैं कि कुछ चीज आपको त्याग करने पड़ेंगे, कुछ चीजों को आपको चेंज करना पड़ेगा। ड्रेसिंग सेंस, कितनी बार आपने सुना होगा अपने कई सारे बड़े बड़े लीडर से कि आप अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करिए। क्यों ड्रेसिंग सेंस को चेंज करिए? क्योंकि ड्रेसिंग सेंस, आप जरा सोच के देखिए कि आपका पहनावा ही आपका परिचय है। आप जब किसी व्यक्ति के पास जाते हो, तो आपको बोलने से पहले आपका ड्रेस, आपकी स्माइल आपका परिचय देता है, आपका इंट्रोडक्शन देता है। आप जरा सोचिए कि आप कौन से ड्रेस के साथ आप उस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज चेंज योर ड्रेसिंग सेंस। अपने बोलने का तरीका, अपना व्यवहार, ये जो चीजें हैं ना, वो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम इन छोटे छोटे चीजों पर हम गौर नहीं करते। हम आते हैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लेकर के, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनी आ चुकी है, बहुत सारे नाम है, अलग अलग बहुत सारी कंपनी। अभी तो बहुत सारे लोग अलग अलग बहुत सारे डिजिटल करेंसी ना जाने क्या क्या करना शुरू कर दिया भाई। बहुत सारी कंपनीज आकर के क्या कर रहे हैं ना, उस कंपनी के पास कोई प्रोफाइल है, ना उस कंपनी के पास कोई सिस्टम है, ना उस कंपनी के पास किसी प्रकार का कोई लॉजिक है। आप जरा सोच के देखिए, आपके पास कोई कंपनी आए और आप उस कंपनी से बात करिए, आपकी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, आपकी कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, आपकी कंपनी की स्टेबिलिटी क्या है। भाई साहब, आपके साथ 2 मिनट वो बात करेंगे, 2 मिनट में उसकी प्रोफाइल खत्म, 2 मिनट में उसका बैकग्राउंड खत्म, 2 मिनट में उस कंपनी की स्टेबिलिटी खत्म। क्योंकि उस कंपनी के पास प्रोफाइल, स्टेबिलिटी होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। अब बताइए ना, वो आप जिस व्यक्ति की अपनी खुद का अस्तित्व ही नहीं है, वो कंपनी आपको किस लेवल तक लेकर के जाएगी? तो सबसे पहली बात तो ना, आप जिस कंपनी का प्रोफाइल नहीं है, पहली बात तो उस कंपनी में स्टार्ट होने से पहले, काम शुरू करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, जरूर सोचिएगा कि क्या ये कंपनी, क्या ये सिस्टम, क्या हमें रिच बना सकती है, क्या हमें अपने सपनों तक पहुंचा सकती है, क्या ये कंपनी हमें जिस जो मकसद के साथ हम इस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या हमें यहां तक पहुंचा सकती है? नहीं। अगर नहीं पहुंचा सकती, तो फिर आप उस बस में बैठ क्यों रहे? जब हमें पता है कि ये बस मेरे गंतव्य स्थान तक नहीं जाएगी, तो फिर हम उस बस में बैठने की गलती ही क्यों कर रहे हैं? और बाद में कहते हैं कि ये सिस्टम ही खराब है, बाद में कहते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग ही गलत है, क्योंकि आपने गलत बस का चुनाव कर लिया, आपने गलत कंपनी का चुनाव कर लिया। दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आज के डेट में पूरे वर्ल्ड के अंदर में अपनी पहचान बना चुकी है। 45 वर्ष कोई छोटा मोटा समय नहीं होता, 160 कंट्री, कोई मजाक नहीं है। अपनी पहचान, अपना अस्तित्व इन्होंने खुद का बनाया हुआ है। दोस्तों, अब हमें बिलीव करके ना, अपने पर विश्वास करके ना, बस काम करने की जरूरत है। अगर मेरे जैसे एक गांव के व्यक्ति को अगर इस कंपनी ने वो सब कुछ दे दिया जो हमने उम्मीद नहीं किया था, जो हमने कभी सोचा नहीं था, आज फॉरएवर लिविंग सिस्टम के माध्यम से जिस व्यक्ति की अपनी खुद की फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले, फॉरएवर स्टार्ट करने से पहले मेरे पास अपनी खुद की बाइक नहीं थी,
ये मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए बता रहा हूं। मेरे पास अपनी खुद की बाइक नहीं थी, मैं शुरुआत के कुछ दिन तक फॉरएवर पैदल किया हूं, पैदल, ट्रेन से। जरा आप सोचिए, बस से कहीं जाना होता तो बस से, ट्रेन से, पैदल, ऑटो से, ऐसे करके मैंने काम को स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैंने कंपनी से कार अचीव किया, मैंने स्विफ्ट लिया, फिर मैंने धीरे धीरे मैंने अपने घर में दूसरी गाड़ी स्कॉर्पियो परचेज किया, फिर मैंने अभी जस्ट 1 साल पहले मैंने तीसरी गाड़ी टाटा हैरियर परचेज किया। अगर आज कंपनी के माध्यम से 30 लाख रुपए का गाड़ी अगर मेरा लेने का सौभाग्य मिला, दोस्तों ये क्या था? ये हमारा प्लेटफॉर्म ही तो था, ये हमारी प्रोफाइल ही तो थी। अगर मैं उस टाइम पर एक गलत कंपनी में डिसीजन ले लिया होता तो हमारा मेहनत कहाँ जाता, हमारा मेहनत बेकार हो गया होता। आज हम किसी और कंपनी में जाके फिर ढूंढ रहे होते और काम कर रहे होते। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, एक अच्छी कंपनी का चयन करिए, एक अच्छे प्लेटफॉर्म का चयन करिए, और अगर प्लेटफॉर्म सही है और अगर आपका कोच सही है तो मैं आपको एक बात का बिलीव दिला देता, एक बात का विश्वास दिला देता हूं कि आप सही रास्ते पर चलिए। आपका लक्ष्य बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। आपके सपने, जिस सोच के साथ आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया है, जिस लक्ष्य के साथ आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया है, वो सिस्टम बहुत जल्दी, वो लक्ष्य, वो टारगेट, वो गोल बहुत जल्दी आप उसे टच करने वाले हैं। बस खुद पर भरोसा। आप ये गलती से भी मत भूलिएगा कि आप अपने बिजनेस के मालिक हैं, आप अपने बिजनेस के मास्टर बनिए, अपने आप को माहिर बनाइए किसी काम के लिए, जिस काम में आपको पता है ना कि हम फॉरएवर में क्या करते हैं, हम यहाँ पे सर्विस लोगों को प्रोवाइड करते हैं। हमने ना प्रोडक्ट बनाया, अगर मैं अपनी बात करूं, ना मैं जाकर एलोवेरा बनाता हूं, ना मैं इसकी प्लांटिंग करता हूं, ना मैं इसको प्रोसेसिंग करता हूं, ना मैं इसकी रिसर्च करता हूं। इसके लिए कंपनी ने साइंटिस्ट बना के रखा हुआ है, इसके लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है। हमारा एलोवेरा बन रहा है, कैसे बन रहा है, हमारा रिसर्च कैसे हो रहा है, अमेरिका से इंडिया में प्रोडक्ट कैसे आ रहे हैं, कैसे हम पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को फैला रहे हैं। आप जरा सोचिए ना, इसमें आपका कितना बड़ा योगदान है। कंपनी ने मैक्सिमम काम कंपनी कर चुकी है। हमें सिर्फ कुछ काम करना है। कुछ काम का मतलब होता है हमें सिर्फ लोगों के सवालों का जवाब देना है, सिर्फ लोगों के सवालों का जवाब देना है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ मार्केट में उठने वाले जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। आप देखेंगे कि आप बहुत आगे निकलते चले जाएंगे। यहां पर आपको सिर्फ सवालों का जवाब देना है, मतलब उसमें एक्सपर्ट बनना है। कुछ सवालों के एक्सपर्ट बन जाइए, आप आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों, एक उम्मीद के साथ आपने फॉरएवर लिविंग कंपनी को साइन किया है, एक जोश के साथ आपने कंपनी को स्टार्ट किया है, एक सिस्टम के साथ आपने कंपनी को स्टार्ट किया है। आपने आपने आपका लिया हुआ डिसीजन सिर्फ आप पर फर्क नहीं करेगा, आपका लिया हुआ डिसीजन आपके परिवार पर फर्क पड़ेगा। इसका असर आने वाले कुछ सालों के बाद आपके परिवार में दिखेगा। आज सिर्फ मैं यहां तक नहीं पहुंचा, आज हमारा परिवार भी यहां तक पहुंचा, हमारी फैमिली यहां तक पहुंची। आज मेरा मेरा बेटा 5 साल का है, लेकिन जब वो 2 साल का था, मेरा स्टॉक होम का टूर क्वालिफाई हुआ था और मैं अपने बच्चे को स्टॉक होम लेकर गया। सिर्फ मैं कामयाब नहीं हुआ दोस्त, मेरी फैमिली कामयाब हुई। इसका मतलब आपका लिया हुआ डिसीजन सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलती है, बल्कि आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदलती है। इसलिए आपका लिया हुआ फैसला बहुत सोच समझ कर लिया हुआ फैसला होना चाहिए। मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया एक अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में, मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया एक अच्छी कंपनी के बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में। अपने लक्ष्य का निर्धारण कीजिए, अपने आप को देखिए कि आप कहाँ हैं, अपने अपना एक टारगेट डिसाइड करिए कि आप कहाँ हैं। आप देखेंगे कि आप जिस मकसद के साथ आप यहाँ पर आए हैं, आप उसमें जरूर पूरे हो जाएंगे। मैं एक वाणी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस ट्रेनिंग को मैं वाइंड अप करूंगा, क्योंकि हमारा टाइम, ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है। कि देखो, मैंने जब इस कंपनी को स्टार्ट किया था ना फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ईयर मैंने इस कंपनी से 1 लाख रुपीज कमाया सालाना। धीरे 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 इनकम कहाँ चला गया, ये धीरे 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 10 लाख रुपए साल पे चला गया। धीरे 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 सिस्टम बाय सिस्टम, आप तुरंत अगर आप बोलोगे कि कुछ बड़ा हो जाएगा तो नहीं होगा। धीरे 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 हम 24 लाख रुपए साल पे चले गए, धीरे धीरे हम 36 लाख रुपए साल पर चले गए, धीरे धीरे हम 48 से 50 लाख रुपए साल पर चले गए। इसका सीधा मतलब क्या है? तुरंत जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी जरूर बदलती है, लेकिन आपको समय चाहिए। और मैं थैंक्स करता हूं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म हमें मिलते हैं आपके साथ बात करने के लिए। मैं थैंक्स करता हूं विकास सर का, कंपनी मैनेजमेंट का, हरी सर का, जिन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि हम आपके साथ, हमारे जैसे कई सारे हिंदुस्तान के ट्रेनर्स आपके साथ हर समय पर रूबरू होते रहते हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं, अपनी नॉलेज जितनी भी हो सके आपके पास नॉलेज पहुंचाते रहते हैं। तो इस मैं अपने कंपनी के मैनेजमेंट को, सिस्टम को, मैं सभी लोगों को थैंक्स करता हूं। और एक वाणी के साथ आज की ट्रेनिंग को मैं वाइंड अप करूंगा। क्या फर्क पड़ता है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फर्क पड़ता है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप क्या चाहते हैं, आपका तकदीर कोई और लिखे या आप अपना भाग्य खुद लिखना चाहते हैं, ये निर्णय आपको
आपके हाथ में है, ये डिसीजन आपको लेना है कि आपका भाग्य कौन लिखेगा, आपकी जिंदगी के बारे में कौन सोचेगा। तो इस बात के बारे में आप जरूर सोचिए। थैंक्स आज के लिए, आज की इस ट्रेनिंग्स के लिए, सर के लिए, आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं विकास सर को, कंपनी के मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। और जब भी मुझे इस तरीके का प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता रहेगा, अपने एक्सपीरियंस को लेकर के मैं भी आपके बीच में आता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि अगर इस मोटिवेशन ट्रेनिंग से अगर आपके जिंदगी में अगर 1% भी फर्क पड़ता है, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।